श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके आध्यात्मिक चरित्र का अभ्यास कर रहे हैं। ये चरित्र केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के प्रथम संचालक श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य इन्होंने रचा है, इन्होंने लिखा है और उसका हम क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़कर उसके और अब हम मायानंद जी चैतन्य इनका आगमन क्यों हुआ, उस आगमन का कारण, अवतारित्व का कारण जानेंगे इस कड़ी में। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। जब सब मानव डूबे घोर विद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में। आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कलि में। जय 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 भगवन। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में। विद्या क्या है और अविद्या क्या है? अविद्या वो है जो बांधती है, जो गुलाम बनाती है, जो दुख देती है, जिससे आसक्ति निर्माण होती है, जिससे काम क्रोध मद लोभ मोह ऐसे जो बलाढ्य विकार है ये और प्रबल होते हैं, वो अविद्या है। विद्या क्या है? जिस विद्या से हम आत्मस्वरूप को जान पाते हैं, आत्मस्वरूप का आनंद ले पाते हैं और अपने आत्म स्वरूप में ही विलीन हो जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो विद्या है। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, घोर भौतिकवाद छा गया, कहीं कहीं दुर्भिक्ष है तो कहीं इतनी सुबत्ता है कि टनों मनो अनाज फेंका जा रहा है। अविद्या में ये मानव डूब गया। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में। ये विश्वरूप परमात्मा जो सत्य आंखों से दिख रहा है, इसको भूल गए और डोले व्यष्टि में। मैं बड़ा, मैं महान, मुझसे महान कौन है, मैं अच्छा। व्यष्टि में डूब गए, व्यष्टि में डोलने लगे। यानी अहंकार जागृत हो गया कि मैं केवल 3.5 हाथ का ही हूँ, मेरा इतना ही स्वरूप है और मैं जन्म लिया है मैंने और ये भोगना ही मेरा परम उद्देश्य है। कहाँ का ईश्वर, कैसा ईश्वर? पति पत्नी मिलते हैं तब तो बच्चा जन्म लेता है, वहाँ ईश्वर क्या करने आता है? कैसी रचना की ईश्वर ने? यहाँ कोई ईश्वर है ही नहीं। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में। आसुरता तब छाई लूट मची जग में। आसुरता तब छाई
मनुष्य असुर हो गया है, अपना पराया नहीं देखता। सगी बहन से बलात्कार के उदाहरण हैं, सगी बेटी के साथ बलात्कार के उदाहरण हैं, सगे भाई का गला पैसे के लिए काट दिया, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भाई ने भाई को जहर दे दिया, पत्नी पति के साथ छल करती है, कपट करती है, पति पत्नी के साथ कुछ छुपाता है। आसुरता तब छाई लूट मची जग में, ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा लूट रहा है। क्षत्रिय न्याय रक्षा का उसका कार्य छोड़कर वो उसी कार्य को अपना आधार बनाता हुआ और व्यष्टि सुखों को खींच रहा है। व्यापारी वैश्य ने तो कालाबाजारी और जमाखोरी के उच्चांक प्राप्त कर लिए, और शूद्र मजदूरी तो पूरी चाहता है लेकिन काम नहीं चाहता। 7वां वेतन, 8वां वेतन, सब वेतन उसे चाहिए लेकिन काम नहीं चाहिए, बगैर काम के वेतन लेना चाहता है। आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राही त्राही जन बोले तब प्रगटे कली में। जब ये जन विक्षोभ, जन प्रक्षोभ जब अति होने लगा, हाहाकार हो गया, तब प्रगटे कलयुग में, तब कलयुग में अवतार धारण किए। क्योंकि अवतारों ने वचन दिया है। क्या वचन है वो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो वचन पूर्ण करने के लिए वो आए। जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूल ही डोले व्यष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राही त्राही जन बोले तब प्रगटे कली में। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन, नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। ये आगमन क्यों हुआ, अब बताते हैं उनका कार्य। उन्होंने कौन सा कार्य किया, इसके विषय में श्री स्वराजानंद जी चैतन्य अपने सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य के विषय में कहते हैं कि उनका कार्य क्या था। लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या बादल द्वैतन ढूंढ मिले, विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन, नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे। पूर्व में जो अवतार आए वो शस्त्र लेकर आए, और ये अवतार शास्त्र लेकर आया। वेदों का सार देने के लिए आया हुआ ये अवतार। इसके विषय में श्री स्वराजानंद जी कहते हैं कि लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे। आप बुद्धि का आश्रय लेकर ये अवतार धारण किया है, बुद्धि का आश्रय लेकर। बुद्धि में ही प्रकाश देने के लिए बुद्धावतार आता है। लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे। ये दिव्य दृष्टि का शंख निनाद कर रहा है। दिव्य दृष्टि ऐसी विद्या है कि जो सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों को समाहित कर लेती है, क्योंकि ये युक्ति सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सार्वकालिक रहने से इसका अवलंब करने पर फिर मत भिन्नता और आपसी कलह का यानी स्थान ही नहीं रहता। वो दिव्य दृष्टि का फूका शंख निनाद करे,
उस दिव्य दृष्टि का शंखनिनाद श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किया। फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले। और ये विद्या को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारे अविद्या के जो बादल है वो फट जाते हैं। अविद्या के बादल कब तक रहते हैं? अज्ञान कब तक रहता है? अंधेरा कब तक रहता है? ज्ञान आया तो अंधेरा अज्ञान चला जाता है, प्रकाश आया तो वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। उसी तरह फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, और ढूंढने से भी द्वैत नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये विद्या सर्व समन्वयक है और ये प्राकृतिक है, ये किसी की बनावटी नहीं है और इसके लिए कोई विशेष यानी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, जंगलों पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को निर्मल करना है। केवल निर्मल करके ही इस विद्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, विश्व रूप प्रगटायो आप ही आप भरे। और ये विश्वरूप आपने प्रकट कर दिया। ये हमें दिखता ही था, हम इसे यानी रात दिन इसी से संबंध कर रखते थे, व्यवहार करते थे, लेकिन वो व्यवहार द्वैत का था। अब आपने अपना ये विश्वरूप प्रकट करके हमें दिखाई दिया। और ये विश्वरूप कैसा है? आप ही आप भरे। ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, ये आप ही खाली होता है और आप ही भरता है। उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र ये अखंड चलता ही रहता है। हम देखते तो थे लेकिन जानते नहीं थे। वो सब प्रयोग प्रत्यक्ष युक्ति द्वारा हमें श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिखा दिया, अनुभव में ला दिया। और ये अवतार का कार्य है। तो यहाँ हमने श्री मायानंद जी चैतन्य इनके आध्यात्मिक चरित्र के दूसरी कड़ी को समझा, अवलोकन किया। आइए अब तीसरी कड़ी से आगे बढ़ते हैं। आप सबका सहयोग अत्यंत मौल्यवान है और आप सब इन एपिसोड्स को विशेष ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, ऐसा हम अपने अध्यात्म विज्ञान के मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप अवश्य ही इसे विशेष ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि संपूर्ण अध्यात्म इस रचना में आ गया। मायानंद जी का संपूर्ण परिचय देने वाली ये अद्भुत, विलक्षण और अत्यंत संक्षिप्त रचना है। और आप सभी से इस मालिका में हम यानी आग्रह करेंगे कि आप इस मालिका को कृपया क्रमशः देखें। धन्यवाद। नर्मदे।